तीसरा, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। जो इस मुल्क की सियासत से इंतशार करता है, जो इस मुल्क की सियासत में हर रोज़ सड़कों पे खड़ा होता है, उन लोगों को कला कामा करना है। इमरान खान पॉलिटिक्स इज डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान। ही मस्ट बी एलिमिनेटेड पॉलिटिकली एंड लीगली फ्रॉम पाकिस्तान पॉलिटिक्स। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ही हैज लिटरली रूइंड पाकिस्तान एंड आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं। आई डोंट केयर ये जो मुझे लोग कहते हैं बट यू थिंक कि एलिमिनेटिंग समबडी फ्रॉम द पॉलिटिक्स इज द की? अगर मैं अकेला भी रह जाए 22 करोड़ में, पॉलिटिकली एक तो किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है और एलिमिनेशन ही लोगों की यही असल हाल है। क्विकली बताइएगा सर, मुझे फिर ब्रेक लेनी। देखिए, अगर हम एज अ नेशन एक अवेयरनेस पैदा करें, लीगली आपके सामने, हाँ लीगली आपके पास सारा एविडेंस मौजूद है, पॉलिटिकली आपने उसका मुकाबला करना है, उसका जो झूठ का नैरेटिव है उसको सच्चाई से ख़त्म करना है। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह मैं कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, मैं आज फिर कहता हूँ, पीटीआई की ये जो अरकान जो फिर हर रोज़, हर साल, हर 5 साल बाद मायूस हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाएं, असूलों पे इकट्ठे हो जाएं। मेरी जद्दोजहद, मेरी जंग इसी वास्ते है कि इस सियासी जमात को इदारा बनाना है। इसके लिए हमने इकट्ठा होना है। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। किसी बात का अगर 100 मोटो लेना है, इसका 100 मोटो ले, क्योंकि ये अवाम का जो फंडामेंटल राइट है कि वो एक आज़ादाना तौर पे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये उस पर डाका डाला जा रहा है पैसे के ज़रिए। इसका 100 मोटो लेना, बुलाएं उनको कि जी इसकी फॉरेंसिक्स कराएं, इसको चेक करें, उसके बाद कहें हाँ जी बताएं ये पैसा कहाँ है, इससे पहले कितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहाँ से पैसा दिया। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। आप इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध रहे हैं। यही तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म एजेंडा है, उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए कवानीन को नाफिज करना है, पार्टी की क्लेंजिंग करनी है, पार्टी को इदारा बनाना है। यानी मुझे ये बताइए कि ये जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टीज़ हैं, ये अपने अंदर तो जमहूरियत लाती नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कवानीन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को देना फ्री है। ममनुआ फंडिंग के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का कानून है, ठीक है, पार्टी नाअहल हो सकती है, पैसे जब्त हो सकते हैं। ये जिस तरह से यहां पर टिकट की तकसीम हो रही है और ये फंड इकट्ठा हो रहा है, पार्टी फंड के नाम पर टिकटों की तकसीम हो रही है, इस पे कवानीन क्या कहते हैं, या इलेक्शन कमीशन का कानून क्या कहता है इस पर? ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में करप्ट प्रैक्टिसेस का एक्ट मौजूद है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और जो बुनियादी कानून है वो ये कहता है कि जो सियासी जमातें, दे मस्ट बी डेमोक्रेटिक, वो एक जमहूरी जमात होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट अपने इलेक्शंस कराएं। मैं तो कहता हूँ कि इनको कवानीन में तब्दीली करके इलेक्शन कमीशन के नीचे ये जो चीज़ा पार्टीज़ हैं, टॉप 5 आप कह लें, जिनको वोट ज़्यादा पड़ते हैं, 5% से ज़्यादा वोट पड़ गए लेट से, उनकी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करें। देखें, याद रखिए रेहान, एक बात याद रखिए, आप 10 इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान मजीद डूबेगा। ये मेरी बात लिख लें। और आज जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन, वो इस कौम से झूठ बोल रहे हैं। ये पावर माफिया बन चुका है, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं इक़्तिदार के लिए। विदाउट फंडामेंटल रिफॉर्म्स यू विल कंटिन्यू टू सिंक। क्यों? आप कहते हैं कि आइन मुकद्दस है, तो फिर आइन को नाफिज करो ना। जब आप आइन को मुकद्दस कहते हैं और उसको नाफिज नहीं करते, तो एक पावर एक वो बन गया है माफियास, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो अपनी मर्जी के इक़्तिदार के लिए आइन को आइन करते हैं। वो बुनियादी हकूक़ के लिए आइन पे क्यों नहीं खड़े होते? वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे क्यों नहीं खड़े होते? वो जब ये लोग मर रहे हैं बेरोजगारी में, लोग मर रहे हैं महंगाई में, लोगों की मईशत तबाह हो गई है, उस पर क्यों नहीं सो मोटो लेते? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते कि ये क्यों हुआ? इमरान खान से क्यों नहीं तलबी करते कि तमाम इंटरनेशनल मैगजीन्स, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट हो गया, टाइम्स हो गया, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि इमरान खान के ज़माना इक़्तिदार रिस्पॉन्सिबल है इस माशी तबाही का। क्यों नहीं उसका नोटिस लेते कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? आपने इसकी मुल्क की मईशत को क्यों नहीं तबाह किया? आज हमारी सियासत में लोगों के रोजगार, लोगों की महंगाई, लोग गुर्बत से मर रहे हैं लिटरली। तो मैंने आज तक जिंदगी में केसेस के फैसले नहीं हो रहे, आप नए नोटिस की और नए केसेस की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी इलेक्शंस कराए फौरी तौर पे। कोर्ट में भी इस वक्त एक इमरजेंसी की सी सिचुएशन है, पार्लियामान और कोर्ट की भी हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन ये तमाम तर इशूज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक तो ये बड़ा अंडरमाइन है, इनकी तो डिस्कशन हो ही नहीं रही किसी जगह के ऊपर। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको भी टेकअप किया जाएगा, ये इन मामलात की भी छान पटक होगी? ये देखिए, ये अलमिया है, पाकिस्तान में करप्शन है ना रेहान, पाकिस्तान में करप्शन है, बहुत बड़े पैमाने पे है।
आप मीडिया में हैं, आप हर रोज़ एक नया करप्शन का स्कैंडल ब्रेक कर रहे होते हैं लिटरली, या मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं बस वो मीडिया की हद तक है। मीडिया से आगे आप मुझे बताइए कि कितने केसेस साबित हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस इज़ द ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो एक मेगा फाइनेंशियल फ्रॉड जो पीटीआई ने किया, जो डॉक्यूमेंट हुए, साबित हुए। कल इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है हाँ ये फाइनल फैसला हम कर चुके हैं, सिर्फ वो शो कॉज प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जिसमें वो डिले करें, कोई बात नहीं, मैं भी साबिर हूँ, मैंने 8 साल सब्र किया और भी सब्र करूँगा। दी ओनली केस इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो प्रूव हुआ, आज तक वो करप्शन का स्कैंडल प्रूव हुआ, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है उस तरफ। अकबर साहब यही तो मैं कह रहा हूं, सलाहियत ही नहीं बनाई, आपके इदारों में सलाहियत नहीं। यहाँ पे जो नजरियाती लोग साइडलाइन हो रहे हैं, पैसे देने वाले आगे आ रहे हैं, अभी तक तो ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग ही कितने साल तक चलता रहा, इसको कैसे साबित करेंगे, इस फंडिंग को कैसे साबित करेंगे फिर? देखिए ये जब तक आपकी सियासत में फंडामेंटल क्वालिटेटिव चेंज नहीं आता, ये चीज़ें साबित नहीं होंगी। आप इसी रट में फंसे रहेंगे, इसी रैट होल में फंसे रहेंगे और इसी तरह आप डूबते रहेंगे और लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे और लोग बर्बादी होते जाएंगे। इसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हम इतने नीचे चले जाएं कि उससे ज़्यादा नीचे जाने की शायद जगह ना हो, जहाँ पे अल्टीमेटली कोई लोगों में अवेयरनेस आए, जो पावर ब्रोकर्स हैं उनको समझ आए कि भाई अब सब कुछ डूब रहा है, अब हमने बुनियादी रिफॉर्म्स करने हैं। एक रिफॉर्म आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करना है, दूसरा आपने पाकिस्तान की मईशत को टेक देनी है और उसके लिए आपको टॉप पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को लाना है, आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है।